देखा ना पास जहाज डर गया ना वो, पता था मुझे। ओए, अमल और कहता है कि थानेदार जी ने उसे बहुत गालियां दी। और बकवास करता है ये। भला थानेदार उसे क्यों गालियां देगा? पास जहाज सुन तो सही, और क्या कहता? उसने ये भी कहा कि थानेदार जी सारे बड़े शौकानों को 420 वाला पर्चा कर देगा। उसने अपनी मरी हुई बेटी की मशहूरी क्यों की? और बकवास बंद कर। थानेदार ने शाहूकार, बड़े शाहूकार को रुका भेजा था। उसने तार दे के अपने बेटे को बुला लिया। अब भगाई हुई लड़की कौन वापस लेगा? अगर पानी ले आ। ओ बाबू, ये अच्छा स्यापा है। किसी का नाम लो और ये धड़म से थले। और ये भी अब पास जहाज, ये जो शाहूकार है ना, मुझे लगता है कि निमो इन्होंने अपने सिर से उतारी। और काम काज तो आता कोई नहीं है से, हैं न चिट्टी चमड़ी सारा कुछ नहीं ना होती। हो सकता है वो फिर आ जाए। लो दस, उन्होंने आके क्या करना? न पहले उन्होंने हमारा क्या बिगाड़ लिया? थर्ड न शौरत मत्थे लगी हमारे वो तो नहीं। तेरा भाई नहीं आया? कम ना कर, आ जाएगा दीदी। हाँ दीदी। संदेवाल भला कितने कोस दूर है? संदेवाल? हाँ, ज्यादा दूर नहीं है। इधर जिधर चाचा रशीद का खेत है ना, इधर से रास्ता जाता है। अगर तांगा मिल जाए तो बस थोड़ी देर में आ जाता है संदेवाल। खेतों से भला किस तरह? खेतों से? अच्छा, तुम कभी चाचा को रोटी देने गई हो? हाय राम, पति को सुख नहीं दिया कभी? चालाक को मासी, तू मुझे रास्ता बता। अच्छा चलो, अभी मैं चाचा को रोटी देने जा रही हूँ, तुम भी चलो, वहीं से रास्ता बता दूँ। ठीक? हाँ चल। बात सुन दीदी, संदेवाल में रहते तेरे भाई? नहीं तो फिर कौन रहता है संदेवाल में? संदेवाल में संदेवाल में कोई नहीं रहता। तो चल आ खाना बांध ले। ले भाई जवान, किस्मत साथ है तेरे। क्या हुआ? थानेदार ने शाहूकारों को उल्टा चक्कर में डाल दिया। मतलब? भाई उन्होंने पूरे इलाके में तुमा दिया था कि उनकी बेटी मर गई है, बल्कि किसी को जला भी दिया था। मतलब ये कि वो लोग इसे लेके नहीं जा रहे? चलिया जिसको जला दिया है, अब उसके अगवा की रपट कैसी? ओए, बड़े शाहूकार ने तार दे के बुलाया था उसे। अब ठंडे ठार हो गए सारे के सारे। मैंने कोटे शाह की मन्नत मानी थी। चाचा मैं देख चढ़ाऊंगा। ओए पुत्र, एक नहीं दो देगे चढ़ा तो। दीदी वो देखो, वो सड़क नजर आ रही है? हाँ नजर तो आ रही है।
बस उधर चल जाए तो कोई ना कोई टांगा या रेड़ा मिल जाता है। सीधे हाथ चलते जाओ ना तो संधे वाले। रामदई, अगर किसी दिन चलते चलते मैं वहां पहुंच जाऊं और रुककर तांगे वाले को बोलूं कि चचा मुझे संदेवाल ले चल, तो तुझे पता है क्या होगा? पता नहीं। घोड़े के पर निकल आएंगे और सड़क बिल्कुल बादल जैसी बन जाएगी और वो मुझे उड़ाता हुआ संदेवाल ले जाएगा। पर दीदी, संधेवाल में रहता कौन है तेरा? संदेवाल में जो रहता है उसे क्या पता कि मैं कहाँ हूं। पर भैया को तो पता है ना, वो क्यों नहीं आए मुझे लेने? मजबूरी होगी कोई तेरे भैया की। मजबूरी क्या हो सकती? रशीद भी मजबूर था, भैया भी मजबूर, ऐसे क्या मजबूरी? सुने, मैं सामान बांध के आपके साथ चलूं? कितने दिन रहना है? हाँ, वो निक्की मुझे एक बात दस रही है। क्या? सुखचंद जी ऐसे बच्चे नहीं कि बगैर किसी वजह के थाने पहुंच जाते। दाल में जरूर कुछ काला है। मगर बापू इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेंगे? समय बहुत बुरी चीज है निक्की, इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर देती है। हाँ, ये तो बात आप सही कह रहे हैं। पर मुझे भी लगता है कि निम्मो जिंदा है। तो फिर बता दे बापू को। किस रिश्ते से? सुखचंद उसे कह सकता है, वो उसका भाई है। मेरे और उसके दरमियान जो रिश्ता है मैं उसे क्या नाम दूं? किस बरते में दुनिया से कहूं कि अगर आपको लगता है कि निम्मो दीदी जिंदा है तो खामोश रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। बता दें दुनिया को कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं। निक्की तुम समझ नहीं रही बात को। मैं सब समझ चुकी हूँ। सुखचंद भैया जो कह रहे हैं ना जाने क्यों कह रहे हैं, मगर आप ये सब इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि छोड़ें। ए निक्की सुनो, बोलो क्या कहना चाहती हो? कि आप मुझे पसंद नहीं करते, आप किसी और को पसंद करते हो। वो निम्मो दीदी नहीं है, क्योंकि निम्मो दीदी मर चुकी हैं। ठीक है, जो समझना चाहती हो समझो, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं आपके साथ संदेवाल नहीं जाऊंगी। ठीक है, नहीं जाना चाहती तो ना जाओ। क्या मुसीबत है। ओए, तू रोटी ले आई? अच्छा दीदी, मैं चलती हूँ। आ जा ले, आ भाई। काकी, जब कोई बड़ा बैठा हो तो सलाम करते हैं। सलाम चाचा। वालेकुम सलाम। आजा चाचा, बिस्मिल्लाह कर। नहीं रशीद, मैं शाम को ही खाऊंगा। ये कौन है? नथाराम की भतीजी है, फातिमा की दोस्त है रामदई। हिंदली
क्या हुआ, इंसान तो है चाचा। हाँ, इंसान ही है। ले अब मैं जाता हूँ। अरे काकी फातिमा, पुत्र किसी मुसलमान औरत से भी दोस्ती कर, ताकि तुझे वो दीन के बारे में बताए। अब तेरा जीना मरना जो है ना वो यही है। और तेरे पिछले तो कहते हैं कि तू मर गई, चिता भी साड़ बैठे है तेरी। भाई आया था तेरा, तेरे पिताजी ने तार दे के बुलवाया है। देख काकी, अब पीछे मुड़ के देखना छोड़ दे। अब तेरे अपने हम ही हैं। अब उनमें से कोई नहीं आएगा। ले भी रशीद, मैं जाता हूँ। हाँ फातिमा, ऐसा ही हुआ है। उन लोगों ने तुम्हारी मौत की खबर फैला दी, और जब तुम्हारा भाई आया तो थानेदार ने कहा वो झूठ था तो अब भी झूठ होगा। थानेदार जो भी कहता था, वो यहाँ खुद क्यों नहीं आया? वो यहाँ आता और मेरा हाथ पकड़ के मुझे यहाँ से लेके जाता, और तुम रोकते उसे। बताओ, रोकते? हाँ, रोकता, लड़ता, क्योंकि मैं तुम्हें तुम मुझे पाके भी नहीं पा सकोगे रशीद। और अगर तुम्हें लगता है कि मुझे इस तरह याद रख के तुम मेरे मालिक बन जाओगे, तो ऐसा नहीं होगा। मुझसे गुनाह हुआ है, बहुत बड़ा गुनाह। मगर तुम नहीं जानती मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत? तुम्हें क्या पता मोहब्बत क्या होती है? क्योंकि तुम मेरी हो, मेरी हो तुम। दीदी, दीदी, क्या है छोटी? एक बात कहूँ, किसी को बताना मत। क्या? तुमने अच्छा किया, जीजा जी के साथ नहीं गई। तुमने बहुत अच्छा किया। क्यों? क्योंकि निम्मो दीदी जिंदा है, और वही है सिंधेवाल में। क्या? हाँ, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। ये तुम क्या कह रही हो छोटी? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तुम्हारे विवाह के बाद वो आई थी, बापू ने उसको घर से निकाल दिया था। दीदी, हाँ हाँ, और माँ ने कहा था कि हम उनको ढूंढ लेंगे, और बापू कहते वो मर गई है। वो नहीं मरी, वो जिंदा है। नहीं नहीं छोटी, ऐसा नहीं हो सकता। वो मर गई है, उसकी अर्थी हमारे सामने उठी थी। अरे वो जिंदा है। बापू ने उसको निकाल दिया था कि तू चली जा, और वो चली गई थी। तुम ये बात अपने जीजा जी को बिल्कुल नहीं बताओगी, सुन रही हो? वरना मैं मर जाऊंगी, ट्रेन के आगे लेट के मर जाऊंगी, समझ रही हो? हाँ ठीक है।
बल्ले बल्ले, आज तो बड़ा काम हो रहा है। तो सब ठीक तो है ना? क्या हो रहा है? रामदेव को उसकी चाची अब सूखी रोटी भी नहीं देती। बेचारी को इतनी भूख लगती है कि 4-4 रोटियां खा जाती क्या रामदेव हमारे घर खाना खाती है? है। क्यों? तुम्हें तकलीफ है? एक आदमी का खाना भारी लग रहा है? सौ बिस्मिल्लाह, मुझे क्यों बुरा लगेगा, जरूर खाए। बेचारी के माँ बाप भी नहीं, वरना वो ऐसे क्यों आती है? और भी तो सारा गांव है, कभी कोई आया यहाँ? आस्ता आस्ता सब आएंगे, अभी हम नए नए आए ना। तो सुन, एक जगह जाना है। कहाँ? वो संदेवाल के रास्ते में एक मजार है, उधर देख चढ़ानी है शुक्राने की। ठीक है, अगर नहीं जाना तो कल चले जाएंगे। मैं मुंह हाथ धोकर आऊं। क्या तमाशा, दीवान चंद जी तो अजीब समधी निकले। पहले बहाने से पूरा खानदान ले गए, अब लड़की नहीं भेजी। माँ, मैं निक्की को खुद नहीं लाया। क्यों? माँ, वो शहर की लड़की है। तुम जलंधर जाओगी ना तो तुम्हें पता चलेगा वो यहाँ नहीं रह सकती। ये क्या बात हुई? विवाह के बाद पति का घर ही लड़की का घर होता है। हमने जबरदस्ती थोड़ी की थी। उन्हें पता ना था कि लड़कियां कहाँ रहेंगी? पता था माँ, कहा ना मैं खुद नहीं लाया उसको। पर क्यों टेक चंद? कुछ दिन अकेला रहना चाहता हूँ। जिस दिन सुखचंद से मिला गाड़ी में, उस दिन के बाद कुछ भी ठीक नहीं हुआ। मैं इस सारे चक्कर से निकलना चाहता हूँ। अरे शाहूकार जी, सुनते हैं आप? अच्छा किया काका तुम आ गए। क्या है कि वो छप्पर वाले रकबे के कामे मैंने निकाल दिए हैं। कामचोर थे कम वक्त। तुम ऐसा करो कि अपनी मर्जी के 2-3 लोग रख के काम शुरू करवाओ। वैसे भी गंदम की फसल तैयार होने वाली है, हफ्ते 10 दिन में हाथ लग जाएगा। जी ठीक है। तूने खाना खाया सुबह से? नहीं। क्यों? चाची ने नहीं दिया। चल मैं तुझे घर चल के रोटी बना। क्या हुआ? कांटा। जूती क्यों नहीं पहनी? टूट गई। तो नहीं ले लेती? चाची ने कहा तेरा बाप नहीं बैठा जो रोज तुझे नई जूती ला कर दे। हाय, कितनी बुरी है ना तेरी चाची। दीदी, क्या कभी मेरा भी विवाह होगा? हाँ होगा, होगा क्यों नहीं? सच्ची? तेरा दुल्हा आएगा और घोड़े पे बिठा के तुझे दूर ले जाएगा अपने घर। रशीद चाचा जैसा होगा ना वो? रशीद जैसा? हाँ, रशीद चाचा कितना अच्छा है, तेरा कितना ख्याल रखता है। तू जो करे ना करे खुश रहता है। अच्छा चल पानी खा। वैसे दीदी, मुझे सब पता है। क्या? वो चाचा आता है ना सुडीवाल से, वहाँ ना रशीद चाचा की बेबे रहती है। तुझे इसलिए लेकर नहीं जाता कि कहीं मेरी चाची की तरह वो तुझे मारे ना। कितना अच्छा है ना रशीद चाचा। काश मेरा भी विवाह हो जाए और वो मुझे रशीद चाचा की तरह बिठाकर देखता रहे। ऐसा हो सकता है दीदी? दीदी, कहाँ खो जाती हो? जल्दी करो री, हमने भी भरना है पानी। बस माँ, मुझे संदेवाल जाना है। पागल हो गई है? तेरे बापू को पता चल गया ना, इस उम्र में घर से निकाल देंगे मुझे। मेरा जाना वहाँ बहुत जरूरी है। ठीक है, दामाद जी को तार देते हैं, वो आके तुझे खुद ले जाएंगे। वो नहीं आएंगे। अरे तो क्यों नहीं आएंगे वो? क्योंकि मैंने वहाँ जाने से इनकार कर दिया था। क्यों जाने से इनकार किया तूने?
अरे माँ बस करना, वो नहीं जाना चाहती, मैं खुद छोड़ाऊंगा उसे। अरे नहीं, तू नहीं जा सकता। ठीक है, तेरे बापू छोड़ाएंगे। बापू को क्यों तकलीफ दे रही हो माँ? लेकिन सुखचंद भी नहीं जाएगा, कह दिया मैंने। फिर मैं काका के साथ चली जाऊंगी। पागल हो गई है। कुड़म क्या कहेंगे? लड़की को अकेला भेज दिया। तो फिर मेरे पास और क्या रास्ता है माँ? ठीक है, तू काके के साथ चली जा, वो भी घर के आदमी है। लेकिन सुन, दामाद जी को तार देना, वो तुझे स्टेशन पर लेने आए। लड़की। रामदई आई थी? हाँ, उसकी चाची ने मारा तो नहीं उसे? मारा था ना, बेचारी की जूती टूट गई। उसने नहीं मांगी तो उसको खूब मार पड़ी। बड़ी डायन है उसकी चाची। वो बेचारी रोती जा रही थी और कहे जाती थी कि अब बस मेरा विवाह हो जाए और रशीद चाचा जैसा पति मिल जाए। क्या? पागल है ना। वो कहती थी कि रशीद चाचा जैसा पति मिलेगा तो मैं खुश रहूंगी। कहती तो ठीक ही है वो। और उसे मेरे जैसा घर वाला मिल गया ना तो सब भूल जाएगी। नहीं रशीद, नहीं भूलता, कुछ भी नहीं भूलता। बस यही समझ ले कि रामदेई के माँ बाप की तरह वो भी मर गए। भगवान ना करे और खुदा ना करे, खुदा के लिए खुदा का नाम लिया कर। अब तू फातिमा है। तो मेरी तो ना भगवान ने सुनी थी और ना खुदा सुनेगा। अच्छा ये बता, कल देख चढ़ाने चलेगी ना? अब दोबारा निमो दीदी का नाम भी मत लीजिएगा, समझे वो मर गई। मेरा एक काम करोगी? क्या? मेरे गर्म कपड़े निकाल दो, मैं कुछ अरसा श्रीनगर लेके आऊं। श्रीनगर? हाँ, लेकिन तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता, निकी को बुरा लगेगा। तुम समझ रही हो ना प्रीति? जी। देखो प्रीतो, बात यह है कि हम शाहूकार जितना भी पढ़ लिख लेकिन रहते वही के वही, हर बात तोल कर करने का। जी। जीजा जी ने निक्की के साथ अच्छा नहीं किया, वो खुश नहीं है। एक बहन का गम सहा नहीं जा रहा, दूसरी का गम देखा नहीं जाता मुझसे। जी। मेरे गर्म कपड़े निकाल देना, बाकी सामान भी देख लेना। जी अच्छा। ओ पलिए लोके, ओ छेती आजा। ओ बहुत बड़ा दरबार है, जो मांगो मिल जाता है। जो मांगो मिल जाता है? हाँ, तूने भी कुछ मांगना है? नहीं। अच्छा भाई, मैं जब कबड्डी खेलने जाता था ना उधर, बेबे उधर मन्नत मानती थी मेरे लिए और हमेशा जीत कर आता था मैं। तुम कबड्डी भी खेलते थे? हाँ हाँ, इसीलिए तो उस दिन तुझे मैंने ऐसे उठा लिया था जैसे मैं भी पागल हूँ। अभी जाएंगे ना तो टांगा मिल जाएगा, वरना अपनी लाडो पे जाना पड़ेगा। एक कोड़ी दो सवार तंग हो जाएंगे। मैं अभी आता हूँ। हाँ
आज तो मैं भी कुछ मांगूंगी तेरे खुदा से रशीद। देखती हूँ वो देता है या नहीं। पार्वती, अब ये घर में नया तमाशा क्या है? मैं क्या जानूं, लेकिन अगर लड़की ससुराल जाना चाहती है तो इससे रोक तो नहीं सकते ना। हाँ, लेकिन ये पहले क्यों नहीं गई? अरे होता है, शुरू शुरू में ऐसा ही होता। चलो वो तो सब ठीक है, लेकिन सुखचंद किस खुशी में जा रहा है श्रीनगर? मैंने कहा था। तो दामाद जी से भी कह देती, वो क्या सोचेंगे? उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए। लड़के को कुछ दिन यहाँ से दूर जाने दीजिए, सबका भला है इसी। बात तो तुम्हारी ठीक है। उसने सब बातों का बहुत असर लिया है। अच्छा है वहां जाके भूल जाएगा। क्या प्रीतो भी जा रही? नहीं। पार्वती, हमारे बच्चे खुश नहीं। चाऊ जी, खुश कौन है? सभी तो दुखी हैं। भगवान हमें इन चक्रों से कर, इधर चले जा औरतों के पास। मैं लंगर का मालूम करके आता हूँ देख के लिए, ठीक है? किधर? अच्छा, ये औरतें फातिया पढ़ रही हैं। हाथ उठा के दुआ मांग अल्लाह से। अल्लाह को सब पता है, दिल की बात जानता है वो। जा, मैं आता हूँ अभी। क्या ये लंगर किस तरफ चल रहा है? हाँ? लजपाल नबी मेरे दर्दां दे दवा देना। 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 लजपाल भी मेरे दर्दां दे दवा देना। ओ मेरे कमली वाले आका, मेरे कमली वाले आका, मर जनिया मैं रो रो के तेरे हिजर च महबूबा। ओ मेरे कमली वाले आका, मर जनिया मैं रो रो के तेरे हिजर च महबूबा। ओ मेरे कमली वाले आका, मर जनिया रो रो के तेरे हिजर च महबूबा। लजपाल नबी मेरे दर्दां दे दवा देना। लजपाल भी मेरे दर्दां दे दवा देना। लजपाल आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? हाथ को गंदम लग गई है ना, देख लेना। तुझे मैं सोने से पीला कर दूं। हम शेख लोग हैं ना, चांदी पहनते हैं।
मैं तो तुझे चांदी भी नहीं दे सका। हाथ में दाने आ जाएंगे ना, मैं चाचा का कर्जा उतार दूंगा, तेरे लिए मुलाजिम भी रख लूंगा, पैसों के लिए भी। तूने क्या मांगा? मत पूछ रशीद, ये मेरा और मेरे खुदा का पहला मामला है। ये क्या पागलपन है? क्या? चाचा जी को लगता है कि संदेहवाल के लोग हल्का गए हैं और उनकी बेटियों के पीछे हैं, तो यहाँ क्यों आई? मैं आपकी पत्नी हूँ, आप जहाँ जाएंगे मैं आपके साथ वहीं जाऊंगी। अच्छा, पहले तो इनकार कर दिया था। तो मना लेते। निक्की मनाया उससे जाता है जिसका रूठना बुरा लगे। तुम मेरे लिए निक्की हो और हमेशा निक्की। आप मेरे पति हैं और हमेशा मेरे पति ही रहेंगे। जबरदस्ती का रिश्ता नहीं, ये 7 जन्म का रिश्ता है। 7 दिलों से होता है निक्की। दीदी, आज बड़ा मजा आया। पता है क्या हुआ? क्या हुआ? ऐसे नहीं बताऊंगी, पहले मुझे देखो। अरे चुड़ैल, मेरा घी जल जाएगा। तो क्या, चाचा रशीद कहेगा घी तो मीठा है, मेरी फाती का हाथ जो लगा। तू बहुत बातें करने लगी है रामदेई। अच्छा ठीक है, नहीं बता। अच्छा बता ना, क्या कह रही थी तू? ओ ये ले रामदेई, तू यहाँ बैठी है, मैं तुझे पूरे पिंड में ढूंढ रहा हूँ। क्यों चाचा, मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? ये देख, ये तेरे लिए क्या लाया हूँ मैं। चाचा तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पास जूती नहीं है? तेरी दीदी ने बताया। हाय राम, इतनी प्यारी जूती। मगर चाचा, अब चाची मुझे मारेगी। क्यों? कहेगी कि कहाँ से आई। तो बोल देना कि खेत में पड़ी मिली थी। हाँ ठीक है, बोल दूंगी मैं। अच्छा अच्छा चाचा, मैं आती। हाँ। ये तेरे लिए। ये क्या है? अच्छा तू बैठ ना, ये तेरे लिए लाया था। ये तेरे हाथ में बड़ी सजेंगी, जैसे जैसे मैं पहना दूं? ज्योति के लिए शुक्रिया, वो तो मैं रामदेई के लिए लाया था। लेकिन मुझे खुश करने के लिए लाए थे ना। तेरी खुशी में मैं खुश हूँ। तू उसका बड़ा ध्यान रखती है ना, उसकी दीदी बनी हुई है। फिर मैं तो जीजू हुआ ना, और जीजा भी तो भाई की तरह होते हैं। भाई? हाँ। तो होने का है। रुक जाएगा, खून भी कितना बहेगा। जख्मी इतने। तू मेरी जान है, तू दिल का करार है। तू मेरी जान है, तू दिल का करार है। रब का तुझे है वास्ता, देखता हूँ तेरा रास्ता। ओ कबूतरिए, नावे के टूर। वो लड़की इधर आ। जी? ये रशीद शेख के खेत कौन सा? मेरी बात